आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है घर्षण गुणांक तथा स्थैतिक घर्षण की परिभाषा लिखिए। तो आइए पहले एक चित्र की मदद से हम समझेंगे कि घर्षण गुणांक होता क्या है और स्थैतिक घर्षण होते क्या हैं। तो इस चित्र के अनुसार हम मान लेते हैं ए बी कोई सतह है और इस सतह पर m द्रव्यमान की कोई पेड़ या कोई वस्तु रखी गई है। तब इस पेड़ द्वारा नीचे की ओर एक क्रिया बल लगेगा और हमें पता है उस क्रिया बल को हम mg द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां m इस पेड़ का द्रव्यमान और g गुरुत्व के कारण नीचे की ओर कार्य करने वाला बल होता है। इसी प्रकार हमें यह भी पता है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि यह m द्रव्यमान का पेड़ क्रिया बल के स्वरूप नीचे की ओर mg भार तो लगाया, लेकिन यह जो सतह होगी यह भी पिंड पर ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी, जिसे हम r के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जब हम पिंड पर F बल लगाकर खींचते हैं तो मान लेते हैं हम बल का मान F ले लेते हैं, तो हम देखते हैं पिंड की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि पिंड अपनी स्थिति से हिलता नहीं है। तो यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह पिंड जो है, यानी कि इस पिंड और इस सतह के मध्य विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे हम एफ एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यह जो एफ एस जो बल है इसे ही हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो जैसे कि हमने जाना, जब पिंड पर हमने कौन सा बल लगाया, एफ बल लगाया, लेकिन पिंड की अवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ और पिंड अपने ही स्थान में बना रहा। क्यों बना रहा यह पिंड अपने स्थान में? क्योंकि इस पिंड के मध्य और सतह के मध्य एक घर्षण बल जो विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, जिसे हमने एफ एस के द्वारा प्रदर्शित किया। तो इस प्रकार का यह जो घर्षण बल होता है यह एक प्रकार का स्थैतिक घर्षण बल होता है। तो यह जो स्थैतिक घर्षण बल होता है यानी कि एफ एस, यह समानुपाती होता है आर के। क्यों समानुपाती होगा आर के? आइए इस कारण को भी समझते हैं। क्योंकि जैसे हमने जाना, अगर पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा तो क्रिया बल नीचे की ओर mg का मान भी अधिक होगा और प्रतिक्रिया बल यानी कि जो सतह होगी A और B वह भी ऊपर की ओर अधिक प्रतिक्रिया बल R लगाएगी। तो यानी कि जो पिंड का द्रव्यमान होगा उसके अनुसार R निर्भर करेगा और R का मान किस पर निर्भर करेगा? Fs पर निर्भर करेगा, यानी कि स्थैतिक घर्षण बल पर निर्भर करेगा। यानी कि अधिक द्रव्यमान के पिंड होने के कारण इस AB और पिंड के मध्य सतह पे जो बीच में मध्य में जो बल कार्य करेगा उसका मान भी अधिक होगा। इस कारण हम स्थैतिक घर्षण बल को R के समानुपाती मान लेते हैं। लेकिन अगर इस समीकरण को आगे हम देखें तो हमें एक नियतांक के भांति Fs बराबर म्यू एस डॉट आर यानी कि गुणित आर प्राप्त होगा। तो यह जो म्यू एस होता है यही घर्षण गुणांक का मान होता है। घर्षण गुणांक यानी अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं म्यू एस बराबर एफ एस बटा आर। तो घर्षण गुणांक की परिभाषा क्या हो गई? स्थैतिक घर्षण यानी कि स्थैतिक घर्षण गुणांक और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को ही हम क्या बोल रहे हैं? हम घर्षण गुणांक कह रहे हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? हम म्यू एस से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आइए अगर हम स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी कि स्थैतिक घर्षण और घर्षण गुणांक की परिभाषा लिखें तो हम पाएंगे कि, तो अगर हम स्थैतिक घर्षण की परिभाषा देखें तो हम जानते हैं कि जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है फिर भी पहला पिंड विराम की अवस्था में रहता है, तो दोनों पिंड के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को ही स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जैसे कि हमने चित्र की मदद से जाना, यह m द्रव्यमान के पिंड को AB सतह के दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह जो m द्रव्यमान का पिंड है अपने विराम की अवस्था में ही है। क्यों विराम की अवस्था में है? क्योंकि यह पिंड और इस सतह के मध्य एक बल पीछे की ओर विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, जिसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम घर्षण गुणांक की बात करें तो घर्षण गुणांक की परिभाषा के अनुसार स्थैतिक घर्षण यानी कि Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया यानी कि R के अनुपात को ही हम घर्षण गुणांक कहते हैं। जैसे कि हमने
इस सूत्र के माध्यम से जाना। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।